दोस्तों मैं आप और यकीनन फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में जो भी काम करता है वो हमेशा इस चीज की तलाश में होता है कि वो पैसिव इनकम किसी तरह जनरेट करना शुरू करे। अब पैसिव इनकम क्या होती है दोस्तों? ब्लॉगिंग सीरीज जो मैंने शुरू किया है इसका एक मकसद भी यही है कि हम लोग पैसिव इनकम की तरफ चले जाएं ताकि हम किसी एक ऐसी चीज की तरफ कड़ी नजर रख कर ना बैठे कि जो बिकेगी या जिसकी सेल होगी तो ही हमें इनकम मिलेगी, इसके अलावा हमें कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं, जिस नहज की तरफ, जिस सिचुएशन की तरफ ये दिन ब दिन गिरते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में हमने अपने आप को स्टेबल कैसे करना है। जो ब्लॉगिंग की सीरीज है ये इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तो ब्लॉगिंग सीरीज के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसमें शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। अब तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ब्लॉगिंग के हवाले से बताना चाह रहा हूं। व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली ज्यादातर लोग कंसिडर करते हैं पैसिव इनकम के लिए। अब पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप कहीं पर मसरूफ हैं, बिजी हैं, काम नहीं कर रहे, लेकिन आपको इनकम जनरेट हो रही है। अगर मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई, अच्छा सा काम किया, कुछ वक्त उसके ऊपर सर्व किया, कुछ वक्त सर्व करने के बाद उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे मिलते हैं कि आप अगर एक माह काम ना भी करें तो उसका रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये ब्लॉगिंग कर सकता है। वैसे तो और भी निशेस हैं जिसके ऊपर ऐसे डोमेन्स हैं जिसके ऊपर जो पैसिव इनकम है उसको आप जनरेट कर सकते हैं एक टाइम उसके ऊपर सर्व करने के बाद। जैसे कि यूट्यूब वीडियो, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूं। अगर मैं आज वीडियो बनाना छोड़ दूं तो क्या मुझे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे? नहीं होंगे। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर आप एक ऐसा YouTube चैनल के ऑनर हैं कि जिसके 1 लाख से ऊपर या कुछ थाउजेंड है, लेकिन उसके कुछ वीडियोस वायरल हैं, वीडियोस देखी जा रही हैं, तो कुछ दिन आप वीडियोस ना भी बनाएं तो वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो ये एक पैसिव इनकम है, ठीक है। क्योंकि पिछली वीडियो जो आपने बनाई है वो इस वक्त वर्क कर रही है, इस वक्त देखी जा रही हैं, उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, आपके चैनल्स के ग्रोथ में, आपके चैनल के एनालिटिक्स में जो है वो खातिर ख्वाह एक एडिशन हो रही है, तो ये आपके उस चैनल के लिए, आपके इनकम के लिए एक ग्रीन सिग्नल है। लेकिन इन रिस्पेक्टिव के अगर एक न्यू यूट्यूबर है, अगर वो इस तरह की हरकत करे तो उसके लिए ये नामुवाफिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, ना उसके कोई सोशल सिस्टम, इकोसिस्टम है कि जिसको जो वो लोग देखेंगे। यहाँ पर वो हमेशा स्ट्रगल ये कर रहा होता है कि अच्छे कीवर्ड्स का यूज करके अपनी वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाए। अगर चाहे थोड़ी बहुत देखी जाती है, लेकिन कोशिश पूरी करता है कि किसी तरह उन तक पहुंचाए। ब्लॉगिंग की सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, मैं आपको हर चीज को प्रैक्टिकल बताऊंगा। क्योंकि देखें, जब हम ब्लॉगिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग थ्योरेटिकल चीजों की तरफ जल्दी चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको वेरी फर्स्ट डे से आप अपनी डोमेन को कैसे परचेज करते हैं, डोमेन को सेट कैसे करते हैं होस्टिंग के साथ, और आपने किस थीम को यूज करना है, वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे आपने मैनेज करना है, उसके ऊपर सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, आपने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स को कैसे पब्लिश करना है, आर्टिकल राइटिंग कैसे करनी है, आपने अपने आर्टिकल्स के लिए एसईओ कैसे करना है, फिर उन एड नेटवर्क्स को कैसे ज्वाइन करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस सीरीज के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीजों की तफसील शेयर करने वाला हूं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको डोमेन की परचेजिंग के बाद बाकायदगी से काम शुरू करवाने वाला हूं। याद रखिएगा, जब आप ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो ब्लॉगिंग बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को लिख कर लोगों से शेयर करने को ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी किसी टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज है, ठीक है, किसी डोमेन के ऊपर आप एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए किसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करते हैं, तो ये एक ब्लॉग है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेडिकल फिटनेस के ऊपर आप क्या करते हैं, आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने एक ब्लॉग लिखा, पब्लिश किया, तो ये एक ब्लॉग कहलाता है। इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ये इसकी कैटेगरीज हैं। लेकिन ब्लॉगिंग की दुनिया के अंदर आप किसी भी चीज को लिख कर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं, ब्लॉगिंग की एक कैटेगरी है, क्योंकि ब्लॉगिंग के अंदर भी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, लेकिन ये वीडियो के ऊपर मैं तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। जबकि आर्टिकल राइटिंग
की मदद से जो चीज शेयर की जाती है उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। आप उसको ब्लॉग पोस्ट के नाम से भी आप उसको कंसिडर करते हैं, आप उसको आर्टिकल के नाम से भी मेंशन करते हैं। अब आते हैं कि क्या अगर आप किसी निच को या कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो क्या आपने अपनी मर्जी से लिखना है या लोगों की मर्जी से लिखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जिस टॉपिक को जिस इंडस्ट्री को आप सिलेक्ट करेंगे ना, यही आपकी उस लेवल ऑफ अर्निंग को डिफाइन करेगी। तो आपने अपने टॉपिक को, अपने निच को इतना सोच समझ के सिलेक्ट करना है ताकि आप एक अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकें। जब आपने लिखना शुरू करना है तो आपने हमेशा गूगल के ऊपर जिस चीज के ऊपर सर्चिंग हो रही है आपने हमेशा सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे आपने फिटनेस के ऊपर जो टॉपिक सिलेक्ट किया है और फिटनेस के ऊपर आप लिखना पसंद भी करते हैं और आपने उसी के ऊपर ब्लॉग भी रन करना शुरू किया है, तो ऐसे में आपने गूगल के ऊपर देखना है कि फिटनेस के ऊपर किन किन टॉपिक्स के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं। आपने उन टॉपिक्स को उठाना है, उनके ऊपर आपने लिखना है। ये नहीं करेंगे और आप अपनी मर्जी को शामिल हाल रखेंगे अपने ब्लॉग के ऊपर तो आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। तो आपने हमेशा गूगल से इस्तेफादा हासिल करना है और इस मेथड को हमेशा ब्लॉगिंग के टर्म में कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। कीवर्ड रिसर्च क्या कहता है कि आप गूगल के ऊपर या सर्च इंजन के ऊपर जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर सर्चिंग हो रही है उनका एनालिटिक्स निकालते हैं, स्टैट्स निकालते हैं, देखते हैं कि कितनी सर्चिंग है, आया उसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा है, कम है, कितनी है, और उसके हिसाब से आप अपने आर्टिकल को लिखते हैं और उसकी अथॉरिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये कीवर्ड रिसर्च आपको ये सारा मेथड बताता है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के बाद एसईओ की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम फिर उसको मजीद ऑप्टिमाइज करके अच्छी खासी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को गेन करने में कामयाब होंगे। ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, अच्छा कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अच्छा आर्टिकल लिखेंगे और अच्छी प्रेजेंटेशंस के साथ पब्लिश करेंगे, तो उसके बाद ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपने अपनी ब्लॉगिंग का आगाज करना है, ब्लॉगिंग करियर का आगाज करना है, तो एक चीज आपने मेक श्योर करना है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस करियर को लेकर चलना है अगर आप वाकई ब्लॉगिंग के ऊपर अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको बहुत सारे अर्निंग के आपको जो है वो स्ट्रीम्स जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि एडसेंस है। अब एडसेंस और दूसरे एड नेटवर्क के हवाले से बात करें तो एडसेंस एक छोटा सा इंडस्ट्री है जो आपको बहुत कम अमाउंट में पेमेंट करता है, लेकिन दूसरे इससे बड़े जो एड नेटवर्क्स हैं उन पर अगर आप लोग जाएंगे तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर जो वो अर्निंग देती है। ठीक है, media.net है और बहुत सारे ऐसे एड नेटवर्क्स हैं। तो इसलिए हमने अपने ब्लॉग को इस तरह प्रिपेयर करना है, अच्छा कंटेंट इस तरह पब्लिश करना है ताकि बड़े बड़े जो एड नेटवर्क्स हैं वो हमें आसानी एक्सेप्ट करें और हम उससे एडसेंस से भी ज्यादा हम अर्निंग करना शुरू करें। ऑन लॉन्ग रन हम लोग जो है वो हमारा प्लान ही होना चाहिए कि हम बड़े एड नेटवर्क को ज्वाइन करें, लेकिन स्टार्टिंग में जो है आप एडसेंस को भी ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग में एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। Amazon एफिलिएट से जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लिखकर आप उनको एफिलिएट के तौर पे यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। तो ये डिपेंड्स ऑन योर ब्लॉग, योर कैटेगरी के आप किस लेवल तक इसको लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन बट मेक श्योर कि आपका ब्लॉग मोनेटाइजेशन की मकसद से ही आपने बनाया है और इसी नियत से आपने इसको लेकर चलना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे डोमेन कैसे परचेज करनी है, होस्टिंग कैसे परचेज करनी है, इसको कनेक्ट करके वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म कैसे हमने सेट करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम प्रॉपरली फिर आगे बढ़ेंगे और हर चीज को जो है वो ग्रेजुअली लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है अगर आप लोग साथ रहे या ना रहे डेफिनेटली वीडियो तो पब्लिश हो जानी है। जो इससे इस्तेफादा करेगा वो फायदा हासिल करेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं 100% वो तमाम चीजों को लेकर चलूंगा प्रैक्टिकली कि जो हमेशा आपको ट्रबल कर सकती हैं। अगर आप लोग साथ साथ मेरे साथ चलेंगे, जो आप प्रॉब्लम्स फेस करेंगे उनको भी मैं आपके साथ हैंडल करता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो विद दिस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। होपफुली कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।